लोड शेडिंग के बावजूद बिजली महंगी करना जुल्म है। हुकूमत हर रोज आवाम का सब्र आजमा रही है। मुल्क भर में शादी हॉल्स की बंदिश, हॉल मालिकान का सब्र जवाब दे गया। कराची शादी हॉल्स एसोसिएशन ने 13 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। मालिकान मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहिरा करेंगे। लाहौर में नान और रोटी की कीमतों में इजाफा, वज़ीर-ए-आला पंजाब एक्शन में। उस्मान बुज़दार ने प्राइस कंट्रोल कमेटी और इंतजामिया को फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। नान बायो ने नान की कीमत में 3 रुपए, रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। नान 15 और रोटी 8 रुपए की हो गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरा मंद तंगी की हालत बिगड़ गई। तशवीशनाक हालत में इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। पीपी सेनेटर कई रोज से बुखार में मुब्तला थे। ना आखिरी चॉइस है ना -1 है, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। गुजारिश है पीटीआई के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती इमरान खान का। ये अपोजिशन रंगे हाथों पकड़ी हुई है दोनों पार्टियां केसेस में। अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीपी और नून लीग रंगे हाथों पकड़ी गई। वजीर रेलवे शेख रशीद के हिस्ब इख्तिलाफ पर वार, कहते हैं ना आखिरी चॉइस है और ना ही -1। अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 भी होगा। कहा था मेरी और शहबाज शरीफ की पार्टी एक है। शेख रशीद बोले वज़रा गंदे कपड़े मीडिया पर ना धोएं। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो बाज वज़रा हुकूमत के खिलाफ कर रही हैं। शेख रशीद का शिकवा। इमरान खान माइनस नहीं हो सकते, वो पार्टी से बढ़कर हैं। फवाद चौधरी भी मैदान में आ गए। विफाकी वजीर बोले एहतिसाब का कानून नून लीग ने बनाया। अपोजिशन ऐप से मुतमईन नहीं तो मुतबादिल बताए। खुर्शीद शाह और मुशाहिदुल्लाह मुजरिम है। नवाज शरीफ सैर सपाटे कर रहे हैं, इलाज नहीं करवा रहे। असल मुजरिम का बच निकलना अफसोसनाक है। विफाकी वजीर अली जैदी के इल्जामात, जियालों की जवाबी कार्रवाई। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं अली जैदी ने उनके भाई पर इल्जाम तराशी की। अपोजिशन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए जो इस बारे में तहकीकात करे। अली जैदी अगर सच्चे हैं तो सामने आकर बात करें, जवाब भी मिलेगा। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि अली जैदी ने बजट मंजूरी के दौरान सियासी इल्जाम तराशी शुरू कर दी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग पर व्हाइट पेपर जल्द जारी करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध के हल्के में स्कूल्स में भैंसें बंधी हैं। अली जैदी का पीपल्स पार्टी को फिर जवाब, कहते हैं कि उज़ैर बलोच को गलत रास्ते पर लगाने वाले बजट तकारीर करते हैं। उज़ैर बलोच कहते हैं कादिर पटेल के कहने पर रजा को कत्ल किया। खालिद शहद शाह को किसने कत्ल कराया, इसका जवाब तो दें। अनथक मेहनत, दिन रात जिद्दोजहद, बर वक्त मालूमात की रसाई, NCOC ने बड़ा संग मील उबूर कर लिया। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के 100 दिन मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा NCOC का दौरा। वज़ीर आज़म कहते हैं इदारे ने मुसलसल निगरानी के जरिए काबिल भरोसा डेटा मुरतब किया और वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन किरदार अदा किया। कोरोना का खात्मा होगा तो हालात बदलेंगे, असद उमर पर उम्मीद। विफाकी वजीर कहते हैं सहूलियात बढ़ाई जा रही हैं, मोहतात ना हुए तो सूरत हाल खराब होगी। वज़ीर इत्तलाक शिबली फराज ने कहा कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने दिन रात काम किया। पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन का तरीकाकार अपना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और वज़ीर इत्तलाक पंजाब फयाजुल हसन चौहान की NCOC को 100 दिन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। रिटन एग्जाम में चीटिंग की है उसके लाइसेंस फौरी तौर पर कैंसिल होना चाहिए। उसको हमेशा के लिए इस फ्लाइंग के शोबे से निकाल देना चाहिए। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बना। जालसाजी साबित होने पर पायलट्स को फारिग कर दिया जाए, मगर हवाबाजों को सफाई का मौका भी मिलना चाहिए।
तब्दीली सरकार की एक और तब्दीली 22 माह में 5वां चेयरमैन FDR नौशीन जावेद की जगह जावेद गनी चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर। नौशीन जावेद को सेक्रेटरी कौमी विरसा और स्काफ डिवीजन मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं इस्लामाबाद में मंदिर के लिए अभी तक फंड्स नहीं दिए गए। इस हवाले से फैसला इस्लामी नजरियाती काउंसिल करेगी। MD PTDC का आरजी चार्ज इंतखाब आलम को देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTDC के मुस्तकिल मैनेजिंग डायरेक्टर की अदम तैनाती पर सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी। स्मार्ट लॉकडाउन के मुस्बत असरात मुतासर इलाकों में कोरोना का जोर टूटने लगा। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई। वज़ीर आला ने कई नए मंसूबों की खुशखबरी सुना दी। 61 अरब की लागत से 62 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड बनाने का प्लान। लाहौर के 20 पायलट जोन में पीने के साफ पानी की फराहमी का प्रोजेक्ट 7 अरब में बनेगा। कोरोना केसेस में कमी। लाहौर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। गुलबर्ग, मॉडल टाउन और गुलशन रावी समेत 7 इलाकों से पाबंदियां हटा ली गईं। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। शहर कायमी फेडरल बी एरिया, लियाही, PIB कॉलोनी समेत कई इलाकों में मामूलाती जिंदगी बहाल। लॉकडाउन के दौरान शदीद अजियत से दो चार रहे अवाम के तासुरात। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 68 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 4619 हो गई। 24 घंटों में 3387 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासर अफराद की तादाद 2,25,283 तक पहुंच गई। पंजाब की यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स 15 अगस्त से खुलने के इम्कानात। SOPs पर अमल दरामद करते हुए तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। ईद उल अजहा के लिए लाहौर में 14 मवेशी मंडियां लगाने की तैयारियां मुकम्मल। 14 में से 12 आरजी मवेशी मंडियों के कयाम के लिए अराजी की निशानदही का अमल मुकम्मल। तमाम मंडियां लाहौर की आबादी से 10 से 45 किलोमीटर फासले पर लगाई जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन की फहरिस्त कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL को अरसाल। हिंदू इंतहा पसंदों ने दहली मुस्लिम कुश फसादात के प्लानिंग की। कटर हिंदू इक्ता नामी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मुसलमानों पर हमलों की तरगीब दी। भारतीय पुलिस ने भांडा फोड़ दिया। भारत की मकबूजा कश्मीर में जालिमाना कार्रवाइयां जारी। मोदी की बेलगाम फौज ने जिला कुलगाम में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 69 नौजवानों को गोलियां मारी। काबिज फोर्सेज ने जिला कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों और जिला राजौरी के कई देहातों का मुहासरा किया। लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने के बावजूद भारत ने अमन मुखालिफ इकदाम का सिलसिला बंद नहीं किया। भारत ऐसे इकदाम से बाज रहे जिससे लद्दाख में सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो। चीन ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। जापान में शदीद बारिशों और सैलाब में तबाही मचा दी। तौदे गिरने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। बोले वो काम कर रहे हैं, ओहदे की कोई जरूरत नहीं। जब काम की लगन हो तो रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर इमरान खान ही अच्छे लग रहे हैं।